गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आप देख रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस का आज लेक्चर नंबर 14। अभी तक हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, साइंस के बारे में पढ़ा, डिफोरेस्टेशन के बारे में पढ़ा, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ा, फिर आइस मेल्टिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने पोल्यूशन स्टार्ट किया था। तो आज मैंने सोचा था कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उसके अंदर मैंने देखा कि हर जगह कॉन्सेप्ट किसका आया हुआ है, इकोसिस्टम का आपके पास आया हुआ है। तो मैंने सोचा पहले मैं इकोलॉजी बताता हूँ आपको, इकोसिस्टम बताता हूँ आपको कि इकोसिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को और बेटर वे में समझ सके। तो आज हमारा टॉपिक क्या है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है भाई, दो वर्ड से बना है, इको एंड सिस्टम। इको क्या है, इन्वायरमेंट, और सिस्टम क्या है, इंट्रैक्शन। इकोसिस्टम के बारे में एक छोटी सी लाइन मैंने आपको पहले बताई थी, क्या बताया था, इट्स एन इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है। तो ये क्या है, इंट्रैक्शन है किसके अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर। और इन्वायरमेंट के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, बायोटिक और एबायोटिक। ये बात आपको पता है ना। तो यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स आती हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, घुमा देता है थोड़ा चीजों को। भाई आपको पता है इन्वायरमेंट के अंदर आपके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक बायोटिक और एबायोटिक। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम की, अगर मैं बात करूं कि इकोसिस्टम क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर बताइए, फिर भी आपको इन्हीं दो पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। क्या, एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और बायोटिक कंपोनेंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम जिनको बोलते थे। तो ये एक तरीका होता है कि आपको अटेम्प्टेशन कैसे करनी होती है। पेपर के अंदर स्टेंजा फॉर्म में मत लिखिए, हमेशा क्या बनाइए, ब्लॉक डायग्राम्स बनाइए। कोशिश कीजिए चीज़ों को ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। थोड़ा एस्थेटिक लुक वाइज बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्टेशन होती है वहाँ पे, टीचर को पढ़ना नहीं पड़ता। तो क्या हुआ, अगर कहता है वो आपको स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम बताइए, तो इकोसिस्टम का एक ब्लॉक बनाया आपने क्या बनाया, एबायोटिक कंपोनेंट्स का एक बनाया, बायोटिक कंपोनेंट्स का एक बनाया आपने, फिर उसके एग्जाम्पल बताए। ये एबायोटिक के अंदर कौन कौन सा आता है, सॉइल आता है, लाइट, वाटर एंड वेदर। बायोटिक के अंदर कौन सा आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। यहां पे आपके लिए दो वर्ड नए आ गए होंगे भाई, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। आपने कहा बायोटिक के अंदर तो आप पेड़ पौधों की बात करते थे, ह्यूमन बींग्स की बात करते थे, एनिमल्स की बात करते थे। तो हमें यहाँ पे फर्दर क्लासिफाई करना है उनको किस किस की कैटेगरी में, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर की। आई थिंक बताया होगा। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, पेड़ पौधों की बात होती है। कंज्यूमर कौन, जिसने कंज्यूम किया, उन्होंने बनाया और हमने खा लिया। तो कंज्यूमर कौन हुए, हम। एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो आते हैं किस में आते हैं, कंज्यूमर्स में आते हैं। आज हम इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। अगर कंपोनेंट्स पूछे जाता है, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से, बायोटिक, लिविंग, जैविक, ये आ गया भाई, ये आ गया नीचे इसी का पार्ट। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। सबसे पहले कौन, प्रोड्यूसर जो खाना बनाएगा, हरे पौधे यहां पे आएंगे। कंज्यूमर्स जो खाएंगे पिएंगे, मतलब पेड़ पौधों के बाद कौन खाएगा उनको, खरगोश खा रही है, एनिमल्स खाने हैं उन। आखिर में क्या होता है, डेथ हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, डिकम्पोज, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे, ऑर्गेनिज्म थे, जो को डिकम्पोज किया। और उनका कंप्लीट हम स्टडी करते हैं, एक पॉइंट को हम देखते हैं। किसका पार्ट है आपका, इकोसिस्टम का। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके अंदर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं। स्टूडेंट्स, मैं अभी तक बात कर रहा हूं इकोलॉजी की, इकोसिस्टम की। तो इन दो वर्ड्स के अंदर डिफरेंस क्या है, इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या होता है। जो इकोलॉजी है ना, वो है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में। इंटरेक्शन जो हो क्या है, इकोलॉजी। और उसकी वजह से जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो है वहां पे। ठीक है, ये तो इंट्रैक्शन होगी, क्या, इकोलॉजी। लेकिन इकोसिस्टम क्या है, इंट्रोड्यूस्ड बाय सर A.G. टेंसले इन 1935। किसने इंट्रोड्यूस किया था, इकोसिस्टम जो वर्ड था ना, वो पहली बार कब आया था, 1935 में आया था। किसने दिया था, सर A.G. टेंसले ने। ध्यान रखना भी इस चीज को। ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आएंगे, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, तो वहां पे ये पूछा जा सकता है कि इकोसिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था, कब ये प्रोड्यूस हुआ था, वर्ड पहली बार इंट्रोडक्शन इस वर्ड का कब हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। और किसने दिया था, सर A.G. टेंसले ने दिया था। आगे डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज ए नेचुरल इकोलॉजिकल यूनिट। कौन सी यूनिट, इकोलॉजिकल यूनिट, कंप्राइजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग इन्वायरमेंट दैट इंटरेक्ट टू फॉर्म ए स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। ये आ गया वर्ड यहां पे इसके लिए, टू फॉर्म क्या बनाता है, ए स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम।
इकोलॉजी क्या था? इंटरेक्शन था। उस इंटरेक्शन की वजह से जो सिस्टम बना है उसको हम क्या बोलते हैं? ए स्टेबल सेल्फ सपोर्टिंग सिस्टम। ये क्या है? इकोसिस्टम है। जिसका एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? ए पॉन्ड, लेक, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट एटसेट्रा आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको आगे क्या पढ़ाने वाला हूँ, यहाँ से मैं बेस तैयार करता हूँ। एक तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो मेन टॉपिक है ना हमारा, यहाँ पे एक वर्ड आपने सुन रखा होगा, फूड चेन या फूड वेब। एक फूड चेन होता है, एक फूड वेब होता है। तो खाद्य श्रृंखला, हिंदी वाले बच्चों के लिए खाद्य श्रृंखला, हम कहते हैं पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन वो भी किसकी हेल्प से करते हैं भाई? सनलाइट चाहिए उसको, वाटर चाहिए अर्थ से, न्यूट्रिशन चाहिए अर्थ से, तभी जाके वो अपना भोजन बना पाता है। भोजन बनाया, उसके बाद उसको किसने खाया? खरगोश ने खाया। खरगोश को किसने खाया? तेंदुए ने खाया। तेंदुआ आखिर में मर गया। उसको डिकम्पोज कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गन्स करेंगे, वो उसको डिकम्पोज करेंगे। तो ये क्या है? एक साइकिल है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फूड चेन हम बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फूड चेन बोलते हैं। इसकी स्टडी करना है तो ये जितने भी मैंने इसकी टाइप लिखे, पॉन्ड, लेक, डेजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, इन सभी की हम एक एक एग्जांपल पढ़ेंगे। हम फूड चेन पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसके बारे में और क्या पढ़ेंगे हम? एक एनर्जी होता है भाई, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखते हैं हम इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कैसे होते हैं? एक तो नेचुरल इकोसिस्टम, एक आर्टिफिशियल या कह सकते हो आप मैन मेड इकोसिस्टम। नेचुरल क्या होता है भाई? नाम से पता चला, नेचर में जो अपने आप ग्रोथ कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं है। और आर्टिफिशियल या मैन मेड, नेचुरल कोई चीज थी, उसमें अंदर हमने अपना इंटरफेयर किया है और हमने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया है। इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन आती है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जमीन से जुड़े हुए, जैसे डेजर्ट है, फोर्स, ग्रासलैंड, वो हो गया हमारा किसके अंदर? टेरेस्ट्रियल के अंदर। एक्वेटिक वाटर से एसोसिएटेड, जैसे पॉन्ड, रिवर, ओशियन। सेकंड हमारा क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जहां पे ह्यूमन इंटरफेयर है। नेचर से हमें कुछ मिला, उसके अंदर हमने कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, जहां पे हमारा कुछ मॉडिफिकेशन किया है ह्यूमंस ने, वो किसके अंदर आता है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। सेम वही होगा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, सेम नाम है, लेकिन टेरेस्ट्रियल में यहाँ पे क्या आएगा? गार्डन। भाई वहां पे आपके फॉरेस्ट थे, जंगल थे, लेकिन हमने यहाँ क्या बना दिया? उसको गार्डन बना दिया। हमारा इंटरफेयर हुआ उसके अंदर, फील्ड हुआ। जैसे खेती करते हैं, क्या चीज रखना है क्या नहीं रखना है वो हमारे कंट्रोल के अंदर हो। ह्यूमंस के जो सिस्टम बनाया, किसने बनाया? ह्यूमंस ने बनाया। ऐसे ही यहाँ एक्वेटिक में कौन कौन सा आ गया? मैन मेड पॉन्ड्स, डैम, एक्वेरियम, जहां पे मछलियां रखते हैं हम, ठीक है। तो ये कौन से हमारे टाइप ऑफ इकोसिस्टम है। आपकी बुक में सीधा स्टैंजे की फॉर्म में ले रखा था। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि चीजों को कैसे स्टडी करो? ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से स्टडी करो। अगर आपने ये बना दिया ना इस तरह ब्लॉक डायग्राम, तो आपका क्वेश्चन को आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है आपका आंसर। जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम के बारे में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताया था। तो उसका फर्दर क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। बायोटिक के अंदर हमने किसकी बात की थी? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स की बात की थी। यहाँ पे थोड़े और साइंटिफिक वर्ड्स के बारे में जानते हैं। प्रोड्यूसर्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स। कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं? हिटेरोट्रोप्स। कंज्यूमर के अंदर कौन कौन से आते हैं? कंज्यूमर के अंदर फिर 3 आते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। प्रोड्यूसर कौन से थे? पेड़ पौधे। प्रोड्यूसर कौन थे? पेड़ पौधे, जो सनलाइट से, वाटर से, खनिज लवणों से, जो अर्थ से उन्हें मिल रहे थे, उनकी हेल्प से अपना भोजन बना रहे थे। प्रोड्यूसर के बाद कौन आता है? कंज्यूमर आता है, जो कंज्यूम करते हैं, आगे खाते हैं, उनकी हेल्प से जीते हैं। वो खाना खुद नहीं बना सकते फूड। तो कंज्यूमर्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। सभी के सभी घास फूस नहीं खाते, कुछ मांसाहारी भी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं भाई जो मांस भी खा लेते हैं और अपना घास फूस भी खा लेते हैं। तो इसी के अंदर एक 3 क्लासिफिकेशन दी गई है। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? प्राइमरी, जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, हरे पौधे खाते हैं, वहां से अपना भोजन लेते हैं, उनको बोलते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस, जो केवल मांस ही खाते हैं, पेड़ पौधे नहीं खाते। अब प्रोड्यूसर ने क्या हुआ? एक फूल आ गया। यहाँ पे हर्बीवोरस कौन होगा? खरगोश। खरगोश किस में हो गया? आपका प्राइमरी कंज्यूमर हो गया खरगोश। खरगोश को किसने खाया? आपके कौन खाता था भाई उसको? भाई किसने? भेड़िए ने खा लिया। खरगोश को किसने खा लिया? भेड़िए ने खा लिया। वो क्या कौन सा होगा? सेकेंडरी आपका कंज्यूमर हो गया। उसको किसकी कैटेगरी में रखोगे? कार्निवोरस। कार्निवोरस में क्यों रखा भाई? अब भेड़िया जो होता है ना, वो घास फूस नहीं खाता, वो सिर्फ मांस खाता है। तो जो मांस खाने वाले हैं, जो नॉन वेजिटेरियन हैं, वो किसके अंदर आ गए? कार्निवोरस के अंदर। लेकिन ये क्या है तीसरा? ओमनिवोरस। वो भाई घास फूस भी खा लेगा, मिल गया तो घास फूस खा लेगा, अदरवाइज क्या होगा? वो किसको भी खा सकता है? वो मांस भी खा सकता है। जैसे हमारी बिल्ली होती है भाई, बिल्ली क्या होती है? चूहा भी खा जाती है,
मांसाहारी भी होती है, लेकिन रोटी हम डालते हैं तो उससे उसका काम चल जाता है। तो जो दोनों चीज़ों को खाते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ओमनीवोरस के अंदर आते हैं। तीसरा हमारा होता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को हम रिड्यूसर भी बोलते हैं। रिड्यूसर, डिकम्पोजर कौन से होते हैं? डिकम्पोजर वो होते हैं जैसे कोई भी पेड़ पौधा सूख गया है, ह्यूमन बींग्स है, डेड हो गया, मर गया है, तो उसको डिकम्पोज कौन करेगा? ये डिकम्पोजर जो उनको खत्म करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, मिट्टी में मिला देंगे, वो किस कैटेगरी में आते हैं? डिकम्पोजर की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जैसे आपका केंचुआ होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जो अपना भोजन बनाते हैं मरे हुए जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों से, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। जो मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधों को खाते हैं और अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। यहाँ पे वो आते हैं। तो ये कौन सा हो गए? बायोटिक। वो उसकी साइकिल हो गई है कंप्लीट भाई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। स्ट्रक्चर के अंदर दूसरा स्ट्रक्चर में हमारा कौन सा पॉइंट आ गया? एबायोटिक कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे दो पॉइंट्स बनते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल कंपोनेंट्स। जो इंपॉर्टेंट हम उस चीज की स्टडी कर रहे हैं। फिजिकल के अंदर कौन से होता है? जैसे रेनफॉल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, विंड है, सॉइल है, वाटर है। तो ये सब किसके अंदर आते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ एबायोटिक। एबायोटिक के फिजिकल कंपोनेंट। केमिकल कंपोनेंट्स कौन से होंगे? गैसेज मेनली इसके अंदर आती हैं। कौन सी? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। जो भी गैसेज हमारी इन्फ्लुएंस कर रही है किसको? इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को। तो ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम। तो हमें यहाँ पे सबके बारे में एक एक लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए भी। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन से होते हैं, ओमनिवोरस कौन होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट कौन से होते हैं, केमिकल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर है जहां पे मैंने बेसिक टर्म्स के बारे में बात की है। किसकी? इकोसिस्टम। इकोलॉजी क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उसका थोड़ा ब्लॉक डायग्राम मैंने बताया, टाइप ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात की है। ये बेस तैयार हो रहा है मेरा फूड चेन और फूड वेब के लिए, जो मुझे अगला टॉपिक आपको करवाना है। इकोसिस्टम के अंदर ही आता है, ये उसका बेस है। तो यहाँ पे इन चीजों की प्रोड्यूसर कौन है, कंज्यूमर कौन है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको फूड चेन समझ में आएगी या फूड वेब आपको समझ में आएगी। तो आज मैंने केवल इकोसिस्टम का बेस करवाया है, जो कि मेरा हेल्पफुल होगा जो आगे मेन टॉपिक आने वाला है उसका। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से करना है, हर एक पॉइंट को समझना है, इनका मीनिंग क्या होता है आपको पता होना चाहिए। हर एक चीज को आप एक लाइन में डिफाइन कर सकें, इतनी आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 14 था, जिसमें हमने क्या किया है, इकोसिस्टम का जो बेसिक फंडामेंटल्स था वो समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इकोसिस्टम को कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर कोई भी किसी का डाउट है, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या कभी भी आप मुझे कॉल या ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू वेरी मच।